हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। आज इस चैप्टर की एक लास्ट वीडियो और बना लेते हैं, जिसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन शेष रह रहे हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके थे और आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। चलो भाई, लास्ट वीडियो आज की है ना। क्वेश्चन नंबर 36 डालो हेडिंग और लिखो 100 ग्राम द्रव ए, ठीक है। कोष्टक में इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है। मोलर द्रव्यमान का मतलब अनुभार। तो 100 ग्राम द्रव ए, मोलर द्रव्यमान है 140 ग्राम प्रति मोल, और 1000 ग्राम द्रव बी, ठीक है। कोष्टक में इसका मोलर द्रव्यमान भी लिख दे रखा है, डायरेक्ट लिख देता हूं 180 ग्राम प्रति मोल। में घोला गया है। में घोला गया है शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, बी का वाष्प दाब ठीक है 500 टॉर। टॉर भी दाब का मात्रक है ना। 500 टॉर दाब के कई मात्रक हैं। पाया गया। शुद्ध द्रव ए का, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब, विलयन में उसका वाष्प दाब वाष्प दाब परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए यदि विलयन का, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, भाषा से कठिन हो जाता है। यदि विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब 475 टोर हो, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या दिया है, इसको समझने के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया उसने। यहां से इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दिया क्या है, 100 ग्राम द्रव ए, सही है। तो द्रव ए का द्रव्यमान दिया है बराबर 100 ग्राम। क्लियर। अच्छा, आगे क्या दिया है, मोलर द्रव्यमान। ए का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है, मतलब अनुभार। ए का मोलर द्रव्यमान दे रखा है, वो है 140 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। और 1000 ग्राम द्रव बी, ये ब्लैक हो गया एक तरह से। द्रव बी का द्रव्यमान, दोनों द्रव है, विलेय और विलायक दोनों द्रव है। क्वेश्चन की भाषा को पकड़ो।
द्रव द्रव विलयन बन रहा है, उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है 1000 ग्राम, और उसका बी का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है 180, कोष्टक में लिख रहा है बराबर 180 ग्राम प्रति मोल। सही है। अच्छा, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, सही है, मतलब शुद्ध द्रव बी तो विलायक है, उसका वाष्प दाब दे रखा है, इसको शुद्ध द्रव है तो पी नोट भी हो जाएगा, अरे विलायक का शुद्ध अवस्था में, और विलायक के लिए मैं बी सिंबल लेता हूं, पी नोट भी का मान दे रखा है 500 टोर। ठीक है। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब ज्ञात करना है, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, मैं सब कुछ लिख रहा हूं, क्या दे रखा है क्या ज्ञात करना है, पी नोट ए हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क, और विलयन में उसका वाष्प दाब, विलयन में ये तो शुद्ध द्रव का है जब ए अकेला है तब, और विलयन में ए का वाष्प दाब, ये दोनों ज्ञात करने हैं। विलयन में ए का वाष्प दाब हो जाएगा पीए, किसी अवयव का वाष्प दाब, ध्यान करो ना, मतलब ये हो गया अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब, मतलब विलयन में, और ये शुद्ध अवस्था में, ये ज्ञात करना है। यदि विलयन का कुल दाब, कुल वाष्प दाब, लास्ट में दिया है विलयन का कुल वाष्प दाब, या मतलब विलयन का वाष्प दाब दिया है, सिंपल भाषा में कहूं पी, जिसका सिंबल मानते हैं हम, वो 475 टोर दिया है। तो राउल का प्रथम नियम, मतलब द्रव द्रव विलयन के लिए ध्यान करो, हम वहां से कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते हैं, हमने पढ़ा है पी विलयन का वाष्प दाब होता है विलयन में उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर, पढ़ा है ना, पी बराबर पी ए प्लस पी बी। और राउल के नियम से हमने पी ए को खोल सकते हैं, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न और उस अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर। ऐसे पीवी को लिख सकते हैं एक्स बी पी नोट बी है, अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब अवयव बी की विलयन में मोल भिन्न और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर। अब आपको देखो इसमें, अगर पी उसने दे रखा है ना, पी दे तो रखा है, ये नीचे पी नॉट बी का मान भी उसने दे रखा है। अगर हमें एक्स और एक्स भी पता लग जाए तो हम पी नॉट ए ज्ञात कर सकते हैं जो उसने पूछा है। तो हमें सबसे पहले एक्स और एक्स बी, एक्स ए मतलब अवयव ए का मोलंश और एक्स बी मतलब अवयव बी का मोलंश, ये दोनों निकालने हैं। और मोलंश निकाल सकते हैं हम, मोलंश निकालने के लिए पहले मोल निकाल ले होंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये तो समझ गए होंगे। तो क्या करना है, क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाओ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोल, पहले ए के मोल निकालते हैं। ए के मोल, मोल का फॉर्मूला है, ए के मोल निकालने हैं तो ए की ग्राम में मात्रा बटे ए का अनुभार। ए की ग्राम में मात्रा दे रखी है 100 ग्राम बटे ए का अनुभार 140, ये रहा, ठीक है। ए के मोल निकाल लो पहले, अरे मोलंश चाहिए, मोलंश के लिए तो पहले मोल निकालोगे। तो ए के मोल आ जाएंगे 0.714 मोल, ए के मोल। ऐसे बी के मोल निकाल सकते हैं। तो बी के मोल कैसे निकालोगे, बी की ग्राम में मात्रा 1000 बटे बी का अनुभार कितना है 180, सही है। तो इसका भाग दो, ये आएगा लगभग 5.556 मोल। दोनों के मोल निकाल लिए हमने, है। अब कुल मोल निकाल लो, कुल मोल बराबर, मतलब विलयन में कुल मोल कितने हो जाएंगे, ए के मोल प्लस बी के मोल, 0.714 प्लस 5.556 बराबर
सही है, ये आ जाएगा 6.27 मोल है, कुल मोल आ गए। अब मोलंश निकालना है, ए का मोलंश निकाल रहा हूं एक्स से। ए का मोलंश कैसे निकालोगे, ए के मोल, किसी का मोलंश निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उसके मोल बटे कुल मोल। तो ए के मोल है 0.714 बटे कुल मोल हो जाएगा 6.27। ए का मोलंश आ जाएगा, ए का मोलंश आ रहा है 0.114। कैलकुलेशन आप ऐसे कर लेना। ऐसे ही आप बी का मोलंश निकाल सकते हैं, एक्स बी बराबर बी के मोल देखो कितने हैं 5.556 बटे कुल मोल हो जाएंगे 6.27। सही है, तो ये आ जाएगा 0.886। तो दोनों के मोलंश निकाल लिए। अब हम कर सकते हैं, हमें पता है चूंकि P बराबर मतलब बिलियन का वाष्प दाब बराबर उसमें उपस्थित अवयवों का आंशिक वाष्प दाबों का योग। अरे बिलियन का वाष्प दाब बिलियन में उपस्थित अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के बराबर होगा। अब खोल सकते हैं इसको, PA को कैसे खोल सकते हैं, PA बराबर XA P नोट ए प्लस XB P नोट बी। सही है, अब इसमें मान रखते हैं, P का मान दे रखा है उसने 475 बराबर XA का मान आ गया है आपके पास 0.114। P नोट ए आपके पास है नहीं, ये आपको ज्ञात करना है, देख लो इधर P नोट ए आपको ज्ञात करना है, प्लस XB का मान है 0.886। P नोट बी का गुना होगा, P नोट बी का मान कितना है, P नोट बी का मान 500। इसको सॉल्व आपको करना है। सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों का गुना करके इसमें से घटा दो, पक्षांतरण होकर के इधर आ जाएगा माइनस में, फिर उसमें 0.114 का भाग लग जाएगा, P नोट ए आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, P नोट ए का मान जो आ रहा है 32 टोर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास P नोट ए का मान P नोट ए का मान आ रहा है 280.7 टोर। एक तो ये ज्ञात करना है आपको P नोट ए, एक PA भी ज्ञात करना है। और PA निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, ये तो P नोट ए आ गया, और PA निकालें तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, XA P नोट ए बराबर XA का मान आपके पास है ये रहा 0.114 और इनटू P नोट ए का मान आपके पास आ ही गया 280.7। सॉल्व कर लो। सही है, तो जितना भी आए वो आप लिख दो, 32 टोर आ रहा है। तो इस तरह से ये दो चीजें पूछी हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है, बस इतना है कि भाषा इतना बड़ा क्वेश्चन है कि हमें ये कठिन लगता है। क्लियर। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसे फटाफट नोट करो। आज इसको फिनिश करते हैं, चैप्टर को पॉज करके नोट करो। जल्दी वीडियो को पॉज कर लो और इसे नोट कर लो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 देखो, 37 क्वेश्चन है, आप बुक में देखो, उसमें ग्राफ बनवा रहा है, आलेख और ग्राफ बनवा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में तो आते नहीं है, क्योंकि पेपर में कोई केमिस्ट्री के पेपर में आपको वहां पर ग्राफ पेपर तो मिलेगा ही नहीं जो आप उसको कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे ग्राफ का निर्माण करवा रहा है, आलेख बनवा रहा है। और आलेख वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पर ना तो आपको ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर मिलेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 37 को ना देखें और डायरेक्ट हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर।
क्लियर। तो ग्राफ के पेपर में आएंगे नहीं क्वेश्चन। अब इधर देख लो, क्वेश्चन नंबर 38 नोट करें मेरे साथ, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो संगठनों की संपूर्ण परास में, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है ना, संगठनों, ये समझने में कठिन है, तो इसको पूरे दिमाग से समझना भाई कि संपूर्ण परास में, संपूर्ण परास में, संगठनों की संपूर्ण परास में बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन, ये दो द्रव हैं, ठीक है, बेंजीन और टोलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं। तो दो द्रव आदर्श विलयन बना रहे हैं भाई, आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन और टोलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर, संग संग लिखते चले, शुद्ध बेंजीन, शुद्ध बेंजीन और टोलुइन, मतलब दोनों शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध बेंजीन और टोलुइन के बाष्प दाब, के बाष्प दाब, मतलब शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब दिए हैं, बाष्प दाब क्रमशः है 50.71, 50.71 और 32.6 mmHg है, ठीक है। 80 ग्राम बेंजीन को, 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोलुइन में मिलाया जाए, 100 ग्राम टोलुइन में मिलाया जाए तो बाष्प अवस्था में, बाष्प अवस्था में बेंजीन के मोलन्स का परिकलन कीजिए। ठीक है, अब बाष्प अवस्था में बेंजीन का मोलन्स पूछा है। इसमें क्वेश्चन में एक बहुत ही राज है, आपको ये ढंग से समझना होगा तब आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको आप पहले ढंग से समझो। इधर देखो और बात को समझना। ये आपके पास, ठीक है, कोई पात्र है, बंद पात्र है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ये नीचे विलयन भरा हुआ है, विलयन में दो अवयव है, एक अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है, दोनों ही बाष्पशील हैं। दो अवयव हैं विलयन में, ए और बी। आपको पता ही है, ए तो मैं विलय मानता हूं और बी कौन है, विलायक। ठीक है, अच्छा, इन दोनों की बाष्प बनी तो बाष्प में भी दो अवयव हैं, एक अवयव ए होगा और एक अवयव कौन सा होगा, बी। दोनों बाष्पशील हैं। क्लियर? अच्छा,
राउल के नियम से हमने पढ़ा है कि ए का वाष्प दाब पीए, ए का वाष्प दाब कितना होगा। अच्छा अब ढंग से सुनना, विलयन में दो अवयव हैं, पहले एक बार वापस देखो, ए और बी, वाष्प बनी, वाष्प में भी दो अवयव हैं, दोनों की वाष्प बन रही है, वाष्प में भी दो अवयव हैं, एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। क्लियर। अच्छा विलयन में ए का मोल अंश एक्स है और विलयन में बी का मोल अंश एक्स बी। ए का मोल अंश है एक्स है और बी का मोल अंश एक्स बी है। वाष्प में ए का मोल अंश मान लेते हैं बाई ए और वाष्प में बी का मोल अंश, वाष्प में भी तो है ये, तो वाष्प में इसका कितना मोल अंश है, ए का बाई ए और बी का मोल अंश मान लेते हैं बाई बी। ठीक है, ढंग से सुनो मेरी बातों को जो समझा रहा हूं। अवयव ए का हम आंशिक दाब निकालते हैं, ए का आंशिक दाब। राहुल कहता है विलयन में उपस्थित इसकी मूल भिन्न एक्स ए और इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। ये तो कौन के अनुसार, राहुल के अनुसार। किसी अवयव का वाष्प दाब, ए है अवयव, इसका वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, इसकी विलयन में मोल भिन्न और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा है। अच्छा अब बड़े ध्यान से सुनना, एक तरह से और निकाल सकते हैं, या अवयव ए का वाष्प दाब क्या होगा। अवयव ए का वाष्प दाब जो कुल दाब है P और वाष्प अवस्था में इसकी जो मोल भिन्न है वाई ए, इनके गुणनफल के बराबर भी होगा। और ये बात कही थी डाल्टन ने, बड़े ध्यान से देखो, और ये बात किसने कही है, ये राहुल ने, बड़े ध्यान से समझ लो। देखो ए का वाष्प दाब दो तरह से निकाल सकते हैं। राहुल तो कहता है ए का वाष्प दाब निकालना है, एक आंशिक वाष्प दाब निकालना है, तो विलयन में ए की मोल भिन्न और शुद्ध अवस्था में इसके वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। और डाल्टन कहता है कि ए का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, विलयन का जो कुल दाब है और उस अवयव की मोल भिन्न जो है उनके गुणनफल के। पर मोल भिन्न अब के कौन सी आ रही है, ये मोल भिन्न वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में मतलब अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब वाष्प अवस्था में अवयव ए की मोल भिन्न और उसके विलयन के कुल दाब के गुणनफल के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में एक बात देखो, वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश पूछा है। देखो यहां पर दो विलयन, बड़े ध्यान समझना इस बात को, संगठनों की संपूर्ण परास में बेंजीन और टोलुइन एक आदर्श विलयन बना रहे हैं। आपके ए को बेंजीन मान लो और बी को टोलुइन, आदर्श विलयन बनाते हैं। शुद्ध बेंजीन और टोलुइन के वाष्प दाब ये दिए हैं पी नॉट ए, ये पी ए और पी बी दिए हैं, मतलब अवयव ए का और अवयव बी का, मतलब बेंजीन और टोलुइन का शुद्ध अवस्था में दिए, ये शुद्ध दे दिए, वाष्प दाब दे दिए। 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोलुइन में मिलाया गया है, तो विलय तो बेंजीन हो गया एक तरह से और विलायक हो गया टोलुइन। तो वाष्प अवस्था में उसने ढंग से पूछा, उसने विलयन में नहीं, वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश निकलवाया है, वाष्प अवस्था में बेंजीन का बाई बी बाई ए निकलवाया है। विलयन में तो मोल अंश होता एक्स ए, पर वाष्प अवस्था में निकलवाया है, विलयन में नहीं वाष्प में, मतलब ये निकलवाया है। और बाई ए आप निकालोगे तो आपको पी चाहिए और पी ए चाहिए, दोनों चाहिए। बड़े दिमाग से समझना, अब ये धीरे धीरे समझ में बैठेगा क्वेश्चन। पहले उसने क्या दिया है, पहले उन्हें देखते हैं। बेंजीन और टोलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं, 300 केल्विन ताप पर शुद्ध बेंजीन और टोलुइन के वाष्प दाब दिए हैं, मतलब पी नोट, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, पी नोट बेंजीन, मतलब बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया है उसने
50.71 mmHg। सही है। और टोलुइन का भी शुद्ध अवस्था में दिया है P0 टोलुइन, ये विलायक है टोलुइन, इसका भी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है उसने 32.6 mmHg। 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोलुइन में मिलाया गया है। तो बेंजीन का द्रव्यमान दिया है, सॉल्ट में लिख देता हूं, विलेय का द्रव्यमान WA या W बेंजीन। बेंजीन का द्रव्यमान दिया है 80 ग्राम और द्रव्यमान टोलुइन का भी दिया है, वो कितना दिया है 100 ग्राम। सही है। तो वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश मतलब बाई बेंजीन ज्ञात करना है। वहां से समझ लो, वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश, बिलियन में बेंजीन का मोल अंश होता X, तो वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश पूछा है। क्लियर। तो यहां पर ढंग से समझ लो, ये बाई बेंजीन क्या है, वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश। तो सबसे पहले तो हमें देखो, वाष्प अवस्था में बेंजीन A मान लेते हैं बेंजीन को, बेंजीन का मोल अंश निकालने के लिए हमें PA चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, पहले दोनों के मोल निकाल लेते हैं। भाई तुम वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश, अरे PA निकालो आप, यहां से नहीं यहां से तो निकाल सकते हैं। PA निकालने के लिए XA चाहिए और P0A चाहिए। P0A आपके पास है, P0A मतलब बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, तो बेंजीन का मोल अंश भी तो चाहिए। तो पहले हम मोल अंश निकालते हैं दोनों के, इसके लिए मोल निकालते हैं। X, हाँ बेंजीन के मोल, ढंग से सुनना, बेंजीन के मोल निकाल रहा हूं। तो बेंजीन की ग्राम में मात्रा ये देखी 80 ग्राम बटे बेंजीन का अनुभार, अनुभार निकाल लो C6H6, बेंजीन का ये फॉर्मूला है। अनुभार निकाले तो एक कार्बन का परमाणु भार 12 है, 6 का कितना हो जाएगा, 12 की 72 प्लस 6 टोटल हो जाएगा 78। सही है। तो यहां से आप निकाल लो, ये आएगा 1.026, ये इसके मोल आ गए बेंजीन के। अब ऐसे ही आप टोलुइन के मोल भी निकाल लो, टोलुइन के मोल भी निकाल लो। टोलुइन के मोल कैसे निकालोगे, टोलुइन के ग्राम में मात्रा 100 बटे टोलुइन का अनुभार। देखो टोलुइन ऐसा होता है, मतलब टोलुइन में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कार्बन है टोलुइन में। और हाइड्रोजन प्रत्येक स्थान पर एक एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है, तो 5 और 3 8, तो 12 की 72 और 7 84, 84 प्लस 8 ये आ जाएगा 92। सही है। और इसका आ जाएगा 1.087, ये मोल आ गए दोनों के। अब मोल आ गए तो मोल अंश निकाल सकते हैं। तो हम टोलुइन का मोल अंश निकाल रहे हैं, बेंजीन का निकाल रहे हैं। अब ये मोल अंश जो निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये बिलियन में मोल अंश निकल रहा है, पर उसने हमसे एक्स बेंजीन नहीं, बिलियन में मोल अंश नहीं पूछा, हमें वाष्प अवस्था में मोल अंश पूछा। लड़का इसे यहीं तक कराता है कि साहब देखो बेंजीन का मोल अंश ही तो निकलवाया है, पर बिलियन में नहीं, वाष्प में, मतलब वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश पूछा है। तो बेंजीन का मोल अंश निकाल रहा हूं मैं, ये एक्स बेंजीन, ये तो बिलियन में है, तो बिलियन में बेंजीन का मोल अंश निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, बेंजीन के मोल 1.026 बटे कुल मोल 1.026 प्लस 1.087। सही है। तो इस तरह से इसका मोल अंश निकल जाएगा और ये आ रहा है 0.486। सही है। ऐसे इसका निकाल लेंगे टोलुइन का, तो ये बिलियन में निकल रहे हैं, बिलियन में मोल अंश का, तो बिलियन में निकालोगे तो इसके मोल, बिलियन में इतनी तो मोल है, बटे
कुल मोल हो जाएंगे 1.026 प्लस 1.087, तो ये आ रहा है 0.514। क्लियर, दोनों के मोलन्स आ गए। अब आपको करना क्या है, अब आप मोलन्स दोनों के आएंगे, आपको पहले तो ज्ञात करना है पीए बराबर एक्स से पी नोट हो जाएगा। सही है। अब पीए का मतलब हो गया यहाँ पर बेंजीन का मैं वाष्प दाब निकाल रहा हूं, आंशिक वाष्प दाब, तो ये हो जाएगा एक्स से मतलब बेंजीन के मोलन्स 0.486 गुना पी नोट ए कहाँ है, पी नोट ए है ये 50.71। सही है। तो ये आ गया बेंजीन का, ये आ गया 22.65 mmHg। ये बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब है। ऐसे ही हम टोलुइन को निकाल लेते हैं, पी टोलुइन का आंशिक वाष्प दाब। तो कैसे निकालोगे, राहुल के नियम से तो निकाल रहे हो पी टोलुइन, तो टोलुइन का मोलन्स इनटू टोलुइन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, टोलुइन का ये रहा 32.6 mmHg। इसको सॉल्व कर लो, ये आ रहा है तुम्हारे पास 16.48 mmHg। अच्छा, अब बात को सुनो, यहां तक आ गया। अब P निकालें, P मतलब समझ गए विलयन का वाष्प दाब, तो टोलुइन और बेंजीन के वाष्प दाबों को जोड़ दोगे P आ जाएगा। क्लियर, कितना आएगा P बराबर 22.65 प्लस 16.48। सही है। और ये आ जाएगा 41.13। बड़े ध्यान से समझना भाई हर चीज को। 41.13 mmHg आ जाएगा। ये बिलियन का आ गया है। अरे यार, हमारे पास दोनों के मोलन्स हैं, दोनों के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हैं, तो दोनों का हमने आंशिक वाष्प दाब निकाल लिया, जोड़ दिया तो कुल बिलियन का आ गया। सिंपल सा है। अब पर हमें तो ये पूछा है वाष्प अवस्था में, मतलब बाई बेंजीन पूछा है। अब बेंजीन का निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले को लेंगे ना, बाई बेंजीन, तो बोलन्स पीए मतलब बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब बटे बिलियन का कुल वाष्प दाब, इस फॉर्मूले को काम में लेंगे हम। ठीक है, मैं इसको लिखा छोड़ रहा हूं और मैं नीचे आगे सॉल्व कर रहा हूं इसे। तो अगर अपन बाई बेंजीन मतलब वाष्प अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब निकालते हैं, मोलन्स निकालते हैं, बाई मोलन्स है पर किसका, बेंजीन का, पर कौन है वाष्प अवस्था में, तो क्या करोगे, पीए मतलब बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब बटे क्या करोगे, बिलियन का वाष्प दाब, ये तरीका काम में लोगे आप। तो बाई बेंजीन बराबर, अब अपने पास है ये भाई बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, ये रहा 22.65 बटे बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब ये रहा 41.13। सही है, कितना है 41.13। ये बेटा 22.65 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 24.65। कितना आ रहा है, ये 24.65 आ रहा है ये। क्लियर, हाँ तो अब कर लो 24.65 बटे में क्या चला जाएगा 41.13, बिलियन का वाष्प दाब 41.13, और ये आएगा तुम्हारे पास 0.60। ये इस तरह से सॉल्व होगा। उसने देखो बहुत बारीक बात पूछी, उसने बिलियन में बेंजीन का वाष्प दाब नहीं पूछा,
उसने पूछा वाष्प अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब। तो ये जो मैंने साइड में लिखा है इसमें आपको समझाने की कोशिश की है कि ये किस कंसेप्ट पर है। क्वेश्चन बड़ा जटिल है ये। अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। फटाफट नोट करें। वीडियो को पॉज करके नोट करें। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39। ठीक है, आज बड़े क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, है ना। ये कितना टफ क्वेश्चन है, बड़ी दिमाग की घनचक्री हो जाती है इन्हें करने में, और करने में भी और समझाने में भी। पॉज करके नोट करा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। छोड़ दो, नहीं तो कोई खास क्वेश्चन है नहीं, कचरा है 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को कराता हूँ, 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, और किसी को 39 की इच्छा हो तो मुझसे पूछ लेना पीछे, कचरा है नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, तो 40 और 41 ले लेते हैं जिससे ये कंप्लीट हो जाए। 39 को छुड़वा रहा हूँ मैं, है ना, फालतू क्वेश्चन है। 40, यदि जल का परासरण दाब, नोट करो 40 को नोट करो। यदि जल का, अरे बहुत क्वेश्चन हो गए यार, कोई नहीं कराता, मैंने करा दिया, ये कम है क्या। यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर, आप कर सकते हो इसको, तो 0.75 एटीएम है। ठीक है, तो 2.5 लीटर जल में 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2, कोष्टक में इसका आई दिया है क्योंकि ये लवण है, लवण है ना, आई दिया है, आई बांटा गुणांक 2.47 की मात्रा परिकलित कीजिए। इसकी मात्रा निकालनी है। क्लियर। अब देखो, यदि जल का परासरण दाब, भाई बकाओ देखो, बात कर सुन लो, यहाँ पर जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.75 एटीएम है, तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2 की मात्रा, मतलब वो कह रहा है इस जल में, ये जल जो दिया है इसमें CaCl2 घुला हुआ है। एक जल है और उसमें क्या घुला हुआ है, CaCl2, ढंग से देख लेना। और इसका परासरण दाब है 0.75 एटीएम। तो वो जल जिसे कह रहा है उसमें क्या घुला हुआ है, CaCl2, और वो बिलियन या वो जल जिसमें CaCl2 घुला हुआ है वो 2.5 लीटर है। तो पहले उसने हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसने पाई दिया है, मतलब बिलियन का परासरण दाब 0.75 एटीएम। आप खुद करके बताओगे, बिलियन का परासरण दाब दिया है। अच्छा, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में काम में लेते हैं अपन केमिस्ट्री में, ये हो जाएगा 27 मतलब 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस है, 273 जोड़ोगे ना डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। सही है। और बिलियन का आयतन दिया है B, ये बिलियन है, उस जल में CaCl2 घुला हुआ है, बिलियन का आयतन दिया है 2.5 लीटर में,
और उसमें CaCl2 की मात्रा निकालनी है, मतलब CaCl2 की ग्राम में मात्रा निकालनी है, ये उसने पूछा है। तो सीधा ये तो फॉर्मूले पर आधारित है, आप कर सकते हो इसको। फॉर्मूला लगाओगे पाई बराबर ICRT। देखो आई क्यों आ रहा है, क्योंकि विलेय लवण है। अगर विलेय लवण है, विलेय ऐसा है जो जिसका वियोजन या समूहन होता है, तो फॉर्मूले में आई आता है। आई का मान उसने हमें दिया है, ये भी लिख लेते हैं। आई का मान कितना दिया है, 2.47। अच्छा, इसको खोलते हैं। पाई बराबर आई, सांद्रता है नहीं ये सी, मोलरता है। मोलरता को ऐसे खोलोगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, सही है, इनटू विलयन का आयतन। अगर आयतन विलयन का लीटर में है तो ऊपर कोई 1000 का गुणा नहीं करोगे, R और T। ml में होता, विलयन का आयतन हमें लीटर में दिया है, ml में होता तो ऊपर 1000 का गुणा करते। ये पूछा है उसने विलेय की ग्राम में मात्रा, WA पूछी है। सबके मान रख लेता हूं पहले। पाई का मान कितना दिया है उसने, 0.75 ATM बराबर। आई का मान कितना दिया है, आई का मान दिया है 2.47 इनटू विलेय की ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। आर का मान नहीं दिया आपको, आर का मान इतना काम में लेना है 0.082, सही है। आर का मान कितना काम में लेना है, 0.082। टेम्परेचर दिया है उसने 300 केल्विन बटे विलेय का अणुभार निकाल लो। विलेय CaCl2 है, अणुभार 111 आएगा। कैल्शियम का परमाणु भार 40 प्लस 1 क्लोरीन का 35.5, तो 2 क्लोरीन का हो जाएगा 71, नहीं जाएगा क्या, 35.5 और 35.5 71, तो 111 आएगा। अणुभार 111 आ गया, इनटू विलयन का आयतन दिया है 2.5 लीटर। तो हमें विलेय की ग्राम में मात्रा ही तो निकालनी है, WA बराबर, ये सब नीचे वाले ऊपर गुना में चले जाएंगे, 0.75 गुना 111 गुना 2.5, और बाकी के ये सरल क्वेश्चन है, ये नीचे चले जाएंगे। 2.47 गुना 0.082 गुना 300, जो आंसर आए आप लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 3.33 ग्राम, 3.33 ग्राम। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन सरल है, समझ में आ जाए तो बहुत सरल है, ठीक है। काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसे भी कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे भारी पड़ गया ये क्वेश्चन कराना। और 41 क्वेश्चन है टोटल, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन इसमें छोड़ा है बस, है ना, 39वां, नहीं सारे क्वेश्चन करा दिए आपको। नोट करें, और 41 को मैं कराता हूं, उसे भी खुद करने की कोशिश करना, बिल्कुल सरल है। चलो भाई, क्वेश्चन 41। लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन। 2 लीटर जल में, लिखो संग संग, 2 लीटर जल में, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ठीक है। 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब का ये, 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर
एक बात देखो, 25 मिलीग्राम, मतलब विलेय बहुत कम घोला गया है। 2 लीटर पानी लिया, उसमें 25 मिलीग्राम K2SO, मिली मतलब 25 गुना 10 की पावर -3 ग्राम, बिल्कुल ना के बराबर क्या घोला गया है, K2SO4। घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है, पाई ज्ञात करना है। यदि K2SO4 पूर्ण वियोजित हो जाता हो, यदि K2SO4 पूर्ण वियोजित होता है, क्या होता है, पूर्ण वियोजित। लास्ट बात पर गौर से देखो, पूर्ण वियोजित होता है मतलब अल्फा 100% है। पूर्ण वियोजन मतलब वियोजन की मात्रा अल्फा ही तो है, 100% है। तो यहाँ आई तो निकालोगे आप, आई की जरूरत पड़ोगी आपको, पाई बराबर ICRT। तो आई निकालोगे, आई का फॉर्मूला है 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। आई आपको दे नहीं रखा है उसने। पूर्ण वियोजन हो रहा है तो अल्फा का मान 1 - अल्फा, अल्फा हो गया 1। अरे 100% का मतलब 1, 50% का मतलब 0.50 प्लस n है प्राप्त मोल K2SO4 के। 1 मोल से 2 मोल बनेंगे K प्लस के, और 1 मोल बनेगा SO4 - 2 के। तो n का मान आएगा 3, 2 + 1 है, n का मान 3, अल्फा का मान 1। तो i का मान देख लो बेटा, वो कितना आएगा, i का मान आएगा 3। 1 - 1 0 हो गया, तो i का मान यहाँ पर 3 काम में लेना है। जब आप i को निकाल लिया, पूर्ण वियोजन हुआ है, तो अल्फा का मान 100% हो गया ना। अब आप फॉर्मूला लगा लो, क्या क्या दिया है उसने, 2 लीटर जल, तो उसने B का मान दिया है 2 लीटर। अरे B का मतलब बिलियन का आयतन, लड़का कह रहा है ये तो जल का आयतन है। अरे उसमें विलेय तो बहुत कम मिलाया है ना, 2 लीटर जल में विलेय बहुत कम मिलाया है, तो बिलियन का आयतन लगभग 2 लीटर ही होगा। क्लियर है। टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन, केमिस्ट्री में केल्विन। K2SO4 के 25 ग्राम, तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दी है, 25 मिलीग्राम, मतलब 25 × 10 की पावर -3 ग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाओ, पाई बराबर ICRT, पाई बराबर IC को खोलोगे, मोलरता है ये, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार × विलयन का आयतन। लीटर में हो, देखना लीटर में हो तो ऊपर 1000 का गुणा नहीं करोगे, R × T। अब मान रखो, I का मान 3 आ गया, गलती मत करना, विलेय है पूर्ण वियोजित हो रहा है। विलेय की ग्राम में मात्रा देखना, विलेय की ग्राम में मात्रा है क्या, ये रही 25 × 10 की पावर -3। R का मान है क्या, हाँ R का मान तो सार्वत्रिक नियतांक है, थोड़ी देर पहले भी बताया था, 0.082। टेम्परेचर ताप 298 केल्विन बटे विलेय का अनुभार। आपको K2SO4 के अनुभार की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, वो 174 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इनटू B लीटर, विलयन का आयतन 2 लीटर, लगभग 2 लीटर। तो यहाँ पर पाई निकाल लो, जितना भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर पाई आ रहा है 5.27 × 10 की पावर -3। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन भी मैं ही करूँ क्या, ATM, इस तरह से होगा ये। तो सिंपल क्वेश्चन है, काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसे यहाँ तक नोट करो। अब हम नेक्स्ट क्लास में
न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और कमेंट आप जरूर करें। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो।